सो हेलो एवरीवन। और आज मैं बात करने वाला हूँ ऑल इंडिया एनआईटी फर्स्ट सेमेस्टर ब्रीफिंग के बारे में। ये वीडियो उनके लिए है जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो अभी एनआईटीज़ में गए हैं और वो एमसीए करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर दे देगा कि किस तरीके से चीज़ें जो है वो एनआईटीज़ में होती हैं और किस तरीके से एक एमसीए का जो स्टूडेंट होता है वो सारी चीज़ों को समझता है। सबसे पहली बात यह है कि इस वीडियो की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्योंकि मैंने भी अपने पूरे एकेडमिक ड्यूरेशन में मैंने ये चीज़ ऑब्ज़र्व करा था कि एक्चुअल में हम काबिल तो होते हैं लेकिन हमें वो चीज़ इन्फॉर्मेशन या वो नॉलेज नहीं होती है जिसके हिसाब से हम उस डायरेक्शन में हम अपना एफ़र्ट नहीं लगा पाते हैं और इस तरीके से हम कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। और दूसरी वजह जो है वो एक्चुअल में मैं क्यों ये वीडियोस बना रहा हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने कुछ देश में कंट्रीब्यूट करूँ। तो मैं तो आर्मी में अब नहीं जा सकता हूँ बिकॉज आई हैव सम कंडीशन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं बात करूँ तो मैं किस चीज़ से क्या चीज़ ऐसा कंट्रीब्यूट करूँ अपनी सोसाइटी में जिससे कि जो मेरा देश है वो और ताकतवर बने। तो एज़ अ विद्यार्थी के बार अगर पॉइंट ऑफ व्यू से बारे में बात करूं तो अगर मैं वो ऐसा आपको इन्फॉर्मेशन दे देता हूं, ऐसे आपको नॉलेज दे देता हूं, तो अगर आप ताकतवर बनते हो तो कहीं ना कहीं देश में भी कंट्रीब्यूशन और देश भी ताकतवर आपका बन रहा है। तो इसके हिसाब से ये वीडियोस बनाने का आपका ये मोटिवेशन था, इसके हिसाब से मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ। तो अगर मैं बात करूँ कि पूरे आपके एमसीए या फिर जो भी आप लाइफ जीने वाले हो अगले 3 साल में, एक्चुअल में एमसीए 2.5 साल की होती है, ठीक है। 3 साल तो 6 सेमेस्टर में, वो हम बाद में बात करेंगे, राइट। लेकिन 3 पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे बात करूंगा। उसमें जो 3 पॉइंट ऑफ व्यू होंगे आपके नॉन एजुकेशनल होंगे, एजुकेशनल होंगे, लाइफ एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ होगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे नॉन एजुकेशनल के बारे में। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो नॉन एजुकेशनल के बारे में अगर मैं बात करूँ तो अगर कभी भी आप हॉस्टल में जाते हैं तो ट्राई टू फिगर इट आउट गाइज कि हॉस्टल में एंड सेटअप द इंटरनेट प्रॉक्सी। तो किसी भी हॉस्टल में जा रहे हैं तो अगर आपके हॉस्टल में अगर सारी चीज़ें एक बार आप देख लीजिए कि सारी चीज़ें सही है कि नहीं है, जो भी आपका इंटरनेट है वो इंटरनेट कनेक्टिविटी सही है कि नहीं है, राइट। क्योंकि आप जिस भी हॉस्टल में अगर रह रहे हैं तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू सेट अप द इंटरनेट प्रॉक्सी। इंटरनेट प्रॉक्सी अगर आपको पता नहीं है तो आप अपने हॉस्टल के ऑफिस में जाएंगे तो आपको वहाँ से इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके अलावा भी मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे करके रखा हुआ है, हॉस्टल या फिर हाउ टू सेट अप द इंटरनेट प्रॉक्सी। आप वहाँ से इसके बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, राइट। उसके बाद में जो भी अगर आपका रूम अलॉट हो रहा है तो उसमें थोड़ा सा अपने मतलब कि कॉमन सेंस यूज़ करिए और देख लीजिए कि जो आपका राउटर है इंटरनेट का वो आपके रूम से मतलब ज़्यादा दूर तो नहीं है, राइट। या फिर आपका जो आपका रूम अलॉट हुआ है अभी फ़िलहाल में, वहाँ पे आपके इंटरनेट का कनेक्शन आ रहा है कि नहीं, टावर अच्छे से आ रहा है कि नहीं। और अगर नहीं आ रहा है सो ट्राई टू मतलब कि आप रूम चेंज करने के बारे में उसी समय फिर बोलिए कि मुझे अपना रूम चेंज करना है बिकॉज़ वहाँ पे इंटरनेट की कनेक्टिविटी सही से नहीं आ रही है। तो उसी समय बोलेंगे तो आपका रूम वहाँ पे चेंज हो जाएगा। उसके हिसाब से जो आपकी मतलब कि फ़ैन अच्छा से चल पा रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें एक बार आप देख लीजिए। इंटरनेट प्रॉक्सी कर लेने के बाद में अगर मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करूं तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि एनआईटी में जाने के बाद में लाइफ सेट है तो मैं ये बता देना चाहता हूं कि आप अपने दिमाग से ये स्टेटमेंट आप ड्रॉप कर दीजिए। क्योंकि लाइफ एक्चुअल में ना तो कभी 10th में सेट था, ना तो कभी 12th में, ना भी कभी ग्रेजुएशन में। तो ठीक उसी तरीके से एमसीए अगर आप करने जा रहे हैं तो एमसीए में भी आपका लाइफ सेट नहीं होगा। वास्तविकता में आपको कंटिन्यूस बेसिस पे हर पॉइंट पे हर सेमेस्टर में आपको एफर्ट डालने ही पड़ते हैं। आपको ये कंसीडर करना पड़ेगा जी, ठीक है। अगले पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करूँ, सो ट्राई टू कॉन्टैक्ट अ सीनियर। आपके पास में जो कुछ भी अगर कोई सीनियर हैं हॉस्टल में जा रहे हैं, सो आप अपने गार्ड से पूछ सकते हैं कि सीनियर का वो क्या है। तो हो सकता है वो बोल सकते हैं कि अभी सीनियर के पास में जाने के पास ये आपको अलाउ नहीं करेंगे। बट द थिंग इज़ दैट कि कोशिश करिए कि जैसे ही अगर आप हॉस्टल में जाते हैं तो आपके पास में कोशिश करिए कि कांटेक्ट एक सीनियर का हो, क्योंकि वो बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी मदद करेंगे। लेकिन सीनियर से कांटेक्ट कर लीजिए, लेकिन इस बात को रिवील मत करिए किसी से भी कि मैं सीनियर से के टच में हूँ, ठीक है। किसी से भी नहीं करना है, क्यों नहीं करना वो आपको बाद में पता चलेगा, राइट, ठीक है जी। नाउ अनदर पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करूँ, अनदर पॉइंट के बारे में बात करूँ, दैट इज़ कॉल्ड मेंटेन अ गुड रिलेशन विथ योर गार्ड। जो भी आपके कॉलेज के गार्ड हैं, ट्राई टू फिगर इट आउट कि उनके साथ में आपका एक अच्छा रिलेशन हो, उनसे अच्छे से बात कर लीजिए। क्योंकि वो आपके पूरे जर्नी में, चाहे आपका 6 सेमेस्टर हो जाए, इवन जब आप पास आउट भी हो जाएंगे, जब आप एलुमनाई भी बन जाएंगे, तो उस समय आपकी गार्ड अगर वो रहते हैं तो आपकी मदद करेंगे। सो ट्राई टू मेंटेन अ गुड रिलेशनशिप विथ योर गार्ड। जो कॉलेज के गार्ड हैं, जो हॉस्टल के गार्ड हैं, उनसे अच्छे से मित्रवत व्यवहार करिए, ठीक है जी।
नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूँ कि ट्राई टू रीड योर फुल सिलेबस। तो आपने एक बार जब आपने प्रॉक्सी सेटअप कर दिया तो उसके बाद में अब आपके पास में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपने वेबसाइट पे जाइए, कॉलेज के वेबसाइट पे जाइए, अपने डिपार्टमेंट के वेबसाइट पे जाइए और जो भी सिलेबस है उस सिलेबस को आप अच्छे तरीके से डाउनलोड करके पीडीएफ फॉर्मेट में रीड कर लीजिए और और हर सेमेस्टर के बारे में रीड कर लीजिए। अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में ही रीड कर लीजिए। ओवरव्यू जितने भी सेमेस्टर में आपके जो सिलेबस हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, उनके नाम जो है वो आपके दिमाग में रहने चाहिए सिर्फ एक ही बार में। तो जितने भी जो सारी जो सब्जेक्ट हैं वो कोशिश करिए कि आपको सिलेबस के बारे में हर वो चीज़ पता हो। तो फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के सिक्स सेमेस्टर तक आप सारी जो चीज़ें वो पढ़ने की कोशिश कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करूं तो डाउनलोड द एजुकेशनल कैलेंडर। हॉस्टल में जाते हुए अगर आपने अपना पूरा कोर्स स्ट्रक्चर पढ़ाई कर लिया है कि किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट आपके किस सेमेस्टर में पूछे जाते हैं, ठीक उसके बाद में एजुकेशनल कैलेंडर जो होता है वो आप डाउनलोड कर लीजिए। आपकी जो वेबसाइट है उस पर अवेलेबल होता है। इससे आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि किस तरीके से कौन कौन से इवेंट्स आपके एकेडमिक में होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्लरब हो गया या फिर रुखसत। तो ये सारी जो चीज़ें मतलब कि होती हैं वो कैलेंडर में भी आपकी मेंशन होती हैं। इसके अलावा कितने दिन आपका सैटरडे संडे ऑफ रहेगा कि नहीं रहेगा, तो ये सारी जानकारी आपके अपने एजुकेशन कैलेंडर से मिल जाएगी, ठीक है जी ना। उसके बाद में आपका नेक्स्ट पॉइंट होता है ट्राई टू एक्सप्लोर एनआईटी कैंपस। चाहे आप जिस भी एनआईटी में, एनआईटी त्रिची में, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी वरंगल, एनआईटी भोपाल, एनआईटी इलाहाबाद, किसी भी एनआईटीज़ में है, ट्राई टू फिगर इट आउट एंड ट्राई टू एक्सप्लोर द एनआईटी कैंपस कि वहाँ पे कैंटीन कहाँ पे है, वहाँ पे फोटो स्टेट की दुकान कहाँ पर है, राइट। उसके नियर बाई में आपका लोकेशन कहाँ पे है, कहाँ से हम कोई चीज़ परचेज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें 1 से 2 दिन में आप कोशिश करिए कि वहाँ पर आप अपने मित्रों के साथ या फिर रूममेट के साथ में आप जो है जा करके वहाँ पर देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूँ कि बाय अ बाईसाइकिल। अगर आपका कैंपस जो है वो ज़्यादा बड़ा है और अगर आप बाईसाइकिल खरीदने के बारे में कोशिश कर रहे हैं तो एक बार जो मैंने बोला था ना कि आपके पास में कॉन्टैक्ट होना चाहिए सीनियर का, तो ये सीनियर का कॉन्टैक्ट अब यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। एक बार अपने सीनियर से जो है वो पूछ लीजिए कि क्या उनके पास में कोई साइकिल है कि नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो पास आउट जो होते हैं सीनियर के सीनियर, वो अपना जो बाईसाइकिल होता है वो दे करके जाते हैं या फिर हैंड ओवर दे करके जाते हैं। इसके अलावा भी आपके जो कॉलेज में होता है कि बाईसाइकिल की कोई कमी नहीं होती। तो बाईसाइकिल जो आपके कॉलेज में बाईसाइकिल रखे होते हैं वहाँ से भी आप उनको ले सकते हैं। बस आपको अपने एक लेटर लिखना पड़ता है डीन एकेडमी को और वहाँ से जो है वो आपको बाईसाइकिल मिल जाता है अपनी अथॉरिटी पर। तो इस तरीके से साइकिल पे पैसा खर्च करने से पहले आपके पास में 2 ऑप्शन जो है वो मैंने दे दिया, राइट। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करूं कि हर एक रूम पार्टनर आपका दोस्त नहीं होता है। अगर आपका रूम पार्टनर अगर ऐसा लगा कि मतलब कि आप कंफर्टेबल नहीं हो उसके साथ में, तो उसी समय आप एक एप्लीकेशन लिख दीजिए हॉस्टल में, हॉस्टल के नीचे या फिर हॉस्टल के जो भी ऑफिसेज होते हैं वहाँ पर आप लिख लीजिए, वार्डन को लिख लीजिए और ट्राई टू टेक अ डिसीजन और जल्दी से जो अपना रूम चेंज करके आप उस व्यक्ति के साथ में रहिए जहाँ से आप ज़्यादा कंफर्टेबल और आपको ग्रोथ नज़र आ रही है, जहाँ पे एक माइंडसेट नज़र आ रही है, उसमें आप चले जाइए, राइट। उसके बारे में अगर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ के बारे में बात करूं तो अगर आप घर से आ रहे हैं तो कुछ दवा ले करके आइए, राइट। और ये इसलिए मतलब कि इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप हॉस्टल में जाते हैं तो हॉस्टल में बहुत सारे जो इंसेक्ट जो होते हैं, क्योंकि बहुत दिन से साफ़ सफाई नहीं हुई रहती है, तो वहाँ के आप दूसरे लोकेशन पे जाते हैं तो हो सकता है कि आपको बुखार लग जाए या फिर बहुत सारे होते हैं इंसेक्ट जो है वो काट देते हैं तो वहाँ पर मतलब कि फंगस टाइप का हो जाता है। तो इस तरीके से लेकर के आप कोशिश करिए कि आप घर से कुछ दवा लेकर के आइए। नॉर्मल भी आप दवा लेकर आ सकते हैं, खांसी बुखार इस तरह की दवा लेकर आइए, क्योंकि इनिशियल डेज में हो सकता है कि आपको इन सारे मतलब कि थोड़ी हेल्थ कंडीशंस भी हो, राइट। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करूं कि मेंटेन अ गुड बिहेवियर। सो आप जैसे ही हॉस्टल में जा रहे हैं या फिर कहीं पे भी एकेडमिक पूरे, तो ये जो गुड बिहेवियर जो है वो पूरे आपके एकेडमिक में होगा, राइट। सो आपको गार्ड से अच्छे से बना के रखना है, किसी से भी मतलब कि इस तरीके का बिहेवियर मतलब नहीं करना है। आप अपने में दोस्त में आप हंसी मजाक करिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इवन जो प्रोफेसर हैं उनके साथ में मतलब अच्छा बिहेवियर बना के रखिए, ठीक है। तो प्रोफेसर वाले सेक्शन के बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है जी ना। उसके बाद में मेंटेन अ डायरी, नोटबुक, गूगल एंड कीप ऐप्स। दैट मीन्स अगर एनआईटीज़ में जा रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो जो बहुत तेज़ी से गुजरती हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन, और आपको रियलाइज़ होता है कि एक्चुअल में आप मैनेज ही नहीं कर पा रहे हो। सो फॉर दैट आप अपने पास में एक डायरी लिखिए। डायरी अगर नहीं है तो आप गूगल का कीप ऐप है उसको चलाने की आदत डाल लीजिए, वो काफ़ी जो है ज़्यादा आपको हेल्प करेगा, राइट।
उसके बारे में अगर मैं बात करूँ, ट्राई टू मेक अ इंस्टीट्यूट ईमेल। जैसे ही आपका एडमिशन अगर हो जाता है, जैसे आप हॉस्टल में रहने लगते हैं, जैसे आपका सेमेस्टर चालू हो जाता है, राइट, तो उसके बाद में आप अपने आईटी सेल जो आपके होते हैं कॉलेज के, वहाँ पे आप एक एप्लीकेशन लिख करके दे दीजिए कि, और वहाँ पे आपको एक इंस्टीट्यूट का आपका ईमेल आईडी जो है वो आपका बन जाएगा। उस इंस्टीट्यूट के ईमेल आईडी पे आपको अनलिमिटेड गूगल ड्राइव का आपको स्पेस मिलेगा, तो आप उसे अपने एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा और जो भी आपके एकेडमिक में जो भी इन्फॉर्मेशन होता है या फिर कोई भी इवेंट्स होने वाला है, तो उसका जो नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाएगा अपने इंस्टीट्यूट के ईमेल आईडी पर। लेकिन ये जो इंस्टीट्यूट का ईमेल आईडी है, आपको और किसी दूसरी जगह पे आप यूज़ मत करना पर्सनल चीज़ के लिए। पर्सनल चीज़ के लिए हमेशा वही आप ईमेल आईडी यूज करना जो आपने एडमिशन के समय पर आपने जो है वो दिया हुआ है। उसके बाद में अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूं, ट्राई टू एक्सप्लोर योर वेबसाइट। जो भी आपके पास में वेबसाइट्स हैं, आपके एजुकेशन जो भी आपके कॉलेज के वेबसाइट हैं, उनको अच्छे से आप एक्सप्लोर करने के बारे में जो है वो कोशिश करिए। और वहाँ पर देखिए कि आपके स्कॉलरशिप का कहाँ पर आता है नोटिफिकेशन, कहाँ से पीडीएफ डाउनलोड होता है, कहाँ से आपके जो डिपार्टमेंट का इन्फॉर्मेशन वहाँ पे। उसके बाद में जो फैकल्टी प्रोफाइल है, एक बार फैकल्टी प्रोफाइल जो है वो आप लोग चेक अच्छे से कर लीजिए कि एक्चुअल में आपके डिपार्टमेंट में, कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट से अगर आप लिंक हैं, तो उसमें कितने सारे जो है फैकल्टी हैं जो और उनके प्रोफाइल देख लीजिए, ताकि आपको उनके बारे में नॉलेज एडवांस रहे। उसके बारे में अगर मैं बाद में बात करूं, सो गो टू योर डिपार्टमेंट वेबसाइट एंड सी द फैकल्टी प्रोफाइल, जो मैं इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, राइट। सो ये भी मतलब कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। उसके बारे में अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूं, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड डीन एकेडमिक। ये टी जो है वो आपका मिस प्रिंट हो गया, राइट। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द डीन एकेडमिक प्रोसेस। डीन एकेडमिक प्रोसेस कहने का मेरा मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो भी आप लोन का प्रोसेस, अगर आप लोन लेना चाहते हैं, तो एक बार जो भी आपके पास में सीनियर का जो आपने कॉन्टैक्ट लेकर रखा है ना, उनसे पूछ लीजिए कि लोन का किस तरीके से आपका प्रोसेस चलता है। और अगर नहीं है तो आपको सीनियर से भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, आप जाइए डीन एकेडमिक में, वहाँ पे जो भी काउंटर में बैठे होंगे आप उनसे पूछ लीजिए कि लोन का प्रोसेस क्या होता है, कब मैं अप्लाई कर सकता हूँ, तो वो पूरा आपको प्रोसेस बता देंगे। उसके बाद में आपके 3 से 4 दिन में वो आपके डीन एकेडमिक से आपको एक लेटर मिल जाएगा। उस लेटर को, और उसमें अगर आप किसी भी बैंक में अप्लाई करेंगे तो आपको लोन मिल जाएगा, ठीक है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बारे में अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूँ, डोंट हेसिटेट टू आस्क क्वेश्चन विथ योर क्लासमेट। अगर क्लासमेट है, अगर आपके रूममेट भी हैं, तो कोई भी क्वेश्चन पूछने से आप हेसिटेट मत करिए। ये मत बोलिए कि मैं ये हूँ, वो ये हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। रियलिटी में जो है वो जितना होता है वो अल्टीमेटली आपकी नॉलेज ही काम आती है। तो नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आप अपने क्लासमेट से आप क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। अगले पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करूं कि ऑलवेज़ कीप योर कॉलेज आईडी। तो कॉलेज का जो आपका आईडी अगर बन जाता है, या फिर जब तक नहीं बनता है, तो जो रजिस्ट्रेशन का जो स्लिप होता है आपके मोबाइल में हमेशा होना चाहिए। अगर नहीं होना चाहिए तो आप उसको फ़ोटोकॉपी करा करके आप पॉकेट में रख लीजिए, क्योंकि उसी के आधार पे आपके हॉस्टल में एंट्री होती है या फिर बाकी सारी जगहों पर वो आपको काम करेगा ही करेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ के बारे में बात करूं, सो ट्राई टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट रूम रेंट नियर योर कॉलेज। ये पॉइंट जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जहां पर भी आप रह रहे हैं, जिस भी एनआईटी में आप पढ़ाई कर रहे हैं, उसके बाहर जो है वो रूम रेंट का क्या मतलब कि कहां पर किस लोकेशन पर आप रूम रेंट ले सकते हैं, ये चीज़ फिगर आउट जो है वो आप कर लीजिए। अब आप ये बोलेंगे क्यों ज़रूरत है, पड़ेगा। जब एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करूँगा ना, एजुकेशनल पॉइंट के बारे में बात करूँगा, तब आपको इसकी जो है वो समझ में आएगी। सो अपने नियर कॉलेज के आसपास जो है फाइंड आउट कर लीजिए कि कहाँ पर जो है वो रूम रेंट हम ले सकते हैं। लोगों से पूछिए, नहीं हो तो किसी और से पूछिए, और आपको हमेशा मिल जाएगा कि कॉलेज के नियर में रूम रेंट आपको अवेलेबल हो ही जाते हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करूं, सो दैट इज़ नथिंग बट एजुकेशनल। अब यहाँ से जो है वो चीज़ें मेन स्टार्ट होने वाली हैं गाइस। सो अब यहाँ से अब ध्यान दे करके सुनना है मेरी बातों को, राइट, और फोकस करके सुनना, राइट। सो लेट गेट स्टार्टेड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट किसी भी आप सेमेस्टर में जाते हो तो ऑलरेडी आपने जो है वो आपने जो सिलेबस स्टडी कर लिया है, वो आपके पास में पता चल गया है एक्चुअल में कि कौन से सेमेस्टर में कौन सी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो मैंने दो फर्स्ट सेमेस्टर का लिया है, एक एनआईटी त्रिचय का है, एक एनआईटी वारंगल का है, जिसमें आप देख सकते हो आपके कोर्स के बारे में सारी चीज़ें जो है वो लिखी हुई हैं कि कौन सा पेपर है, कौन सा क्या है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड प्रोग्रामिंग नथिंग बट सी ही है, जिसमें आपको सी पढ़ाया जाता है, राइट। सो अगर मैं एनआईटी वारंगल में बोलूँ तो जो पहला जो पेपर है वो प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स एंड ओके
सो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, इस तरीके के आपके कोर्स होते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी आपके कोर्स होते हैं, ये तो कोर्स आपके साथ में चलते ही रहते हैं, लेकिन इसके अलावा भी आपको और भी दूसरी चीज़ें कंसिडर करके चलनी पड़ती हैं। अब बात पूछोगी वो क्या है? सो हियर इज़ अ थिंग, हाउ मेनी एग्ज़ाम एंड मार्क डिस्ट्रीब्यूशन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जितना भी आप जो आपका कैलेंडर जो मैंने आपसे डाउनलोड करवा लिया था पहले, उसमें आप देख लीजिए कि एक्चुअल में कितना आपके एग्ज़ाम होते हैं। उसमें अगर मेंशन है सिर्फ एंड सेमेस्टर, तो फिर आप सीनियर से बात कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे सेमेस्टर में सिर्फ हमें ये पता चलता है कि एक सेमेस्टर में आपका होता है तो 6 मंथ का, 6 मंथ का, लेकिन उसमें आपके मिड सेमेस्टर होता है, एंड सेमेस्टर होता है, प्री मिड सेमेस्टर होता है। मिड सेमेस्टर आपके 20 मार्क्स का होता है, एंड सेमेस्टर आपका 60 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, राइट। सो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की हर एक पॉइंट जो है वो आपकी जो जानने की जिम्मेदारी है वो आपकी है, और वो आप जानोगे कब? जब आप अपने सीनियर से पूछोगे तब। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपके हो सकता है कैलेंडर में भी मेंशन ना हो, इसीलिए मैंने बात किया था कि कैलेंडर और सीनियर का कॉन्टैक्ट और सिलेबस पढ़ाई कर लीजिए। ओके, सो आप एक बार आप एक नोटिस कर लीजिए कि जो भी आप ये सोच रहे हो कि हमारा जो एग्ज़ाम है वो होने वाला है 6 मंथ में या फिर एंड सेमेस्टर में यहाँ पे एग्ज़ाम हो, एक्चुअल में ऐसा नहीं चलता है। उसके अलावा भी आपके मिड सेमेस्टर, प्री मिड सेमेस्टर टेस्ट, ये सारी चीज़ें होती है। तो इस तरीके की जो सारी इन्फॉर्मेशन है आप अपने सीनियर से पूछ लीजिए, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूं कि ट्राई टू आस्क एज मच एज क्वेश्चन टू सीनियर इन ब्रीफिंग। अब जो भी आपके जो सीनियर ब्रीफिंग लेने वाले हैं, ठीक है जी, जो भी आपके सीनियर ब्रीफिंग लेने वाले हैं, जो आपने सिलेबस में जो भी आपने एक बार जो देख लिया, ठीक है, जो भी आपने कैलेंडर में देख लिया, ट्राई टू मेक एंड ट्राई टू आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चन रिलेटेड टू द योर एकेडमिक, कि कौन कौन से इवेंट होते हैं, क्या क्या हमारे पास में फंक्शनैलिटी होती है, किससे हमारा कंपटीशन है। ये सारी चीज़ें जो है होती हैं, आप ब्रीफिंग में आप सीनियर से पूछ लीजिए, ठीक है। चाहे मैं यहाँ पर कितना भी बता दूँ, राइट, बट द थिंग इज़ दैट जो सीनियर बताएंगे वो मोर प्रैक्टिकल होगा, लेकिन वो भी प्रैक्टिकल वो डिपेंड करेगा कि सीनियर आपको किस तरीके से बताते हैं, ठीक है जी। नाउ उसके बारे में बात करूं, सो अभी तक जो भी आपने देखा, ठीक है, जैसे कि जो भी आप बिफोर एनआईटी में एडमिशन लेने जो भी आप जिस दुनिया में थे, वो आपका एक अलग यूनिवर्स था, और जब आप एनआईटी में आ गए हो तो ये आपका एक अलग यूनिवर्स है। तो इसके हिसाब से आपको हमेशा चीज़ें दिमाग में रख कर चलनी है। ओके, तो अब आप यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही आपका एडमिशन होता है जुलाई या अगस्त में, और जो भी आपकी जो चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं, दैट इज़ नथिंग बट योर फर्स्ट सेमेस्टर। तो ऑलवेज़ रिमेंबर दैट कि फर्स्ट सेमेस्टर के साथ साथ में बहुत सारी चीज़ें भी स्टार्ट हो जाती है। तो अब आपके पास में पता है कि फर्स्ट सेमेस्टर में क्या होता है, प्रोग्रामिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो उसके लिए लैपटॉप के लिए होने की रिक्वायरमेंट है। ओके, सो मैं हमेशा बोलूँगा कि जो अगर आपको लैपटॉप परचेज करना है, तो लैपटॉप परचेज करने के लिए मैं यही बोलूँगा कि कोशिश करिए कि i5 का लैपटॉप आप परचेज करिए, क्योंकि आप उसका फिर मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप उसमें कर सकते हैं, राइट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, फर्स्ट सेमेस्टर में जाते हुए भी थोड़ा सा धीरे धीरे चीज़ों को एक्सप्लोर करते हुए चलिए, और जैसे ही आप फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं उसके बाद में, और जैसे ही अब आपका सेकंड सेमेस्टर होता है, थर्ड सेमेस्टर होता है, फोर्थ सेमेस्टर होता है, तो ये कंटिन्यूअस वे में जो है प्रोसेस आपकी चलने लगती है। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जो भी आपने जो है वो लेट सपोज़ जो भी आपके पास में जो सब्जेक्ट हैं, जो भी आपके पास में 5 से 10 सब्जेक्ट हैं, उसमें कोशिश करिए कि आपके जो पॉइंटर हैं, दैट इज़ नथिंग बट अ परसेंटेज हैं, वो जो है वो अच्छे होने चाहिए, राइट। सो इस तरीके से जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर आप कंप्लीट करते हो, सेकंड सेमेस्टर में जाते हो, तो उसमें मैक्सिमम आपका छुट्टी नहीं होता, और उसमें आपका मैक्सिमम दिसंबर में ही आपका फर्स्ट सेमेस्टर में, दिसंबर में आपका एग्ज़ाम होता है, और जनवरी से आपका सेकंड सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। आप अपना रजिस्ट्रेशन फ़ी पे करते हो, सेकंड सेमेस्टर की क्लासेज स्टार्ट हो जाती हैं। ओके जी, तो ये जो चीज़ें होती हैं, दैट इज़ नथिंग बट जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये जो आप पढ़ाई करते हो। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है पूरे एमसीए करियर, दैट इज़ अ कॉल्ड जुलाई और जून और जुलाई में एक काफ़ी एक अच्छा इवेंट होता है, दैट इज़ नथिंग बट इंटर्न टाइप इवेंट, राइट। जैसे ही आप सेकंड सेमेस्टर जो है आप कंप्लीट कर लेते हैं, एग्ज़ाम आपका हो जाता है, और जैसे ही आप थर्ड सेमेस्टर में जाते हैं, तो थर्ड सेमेस्टर के स्टार्टिंग में आपके हर एनआईटी में, चाहे एनआईटी त्रिची, एनआईटी वारंगल, एनआईटी सूरतकल, एनआईटी कलिकत, किसी के भी बारे में बात करूं, वहां पर जैसे ही आप थर्ड सेमेस्टर में जाते हैं, थर्ड सेमेस्टर के स्टार्टिंग में आपको जो इंटर्न की जो कंपनियां हैं वो आने लगती है। अब आप पूछेंगे कि इंटर्न क्या होता है। सो और एक और चीज़ जो मैंने अभी यहाँ पर बोला था ना,
कि ट्राई टू फिगर आउट आपके नियर बाई कॉलेज के बाहर रूम रेंट मिलता है कि नहीं मिलता है। तो सेकंड सेमेस्टर का मई या फिर जून में जो भी छुट्टी गर्मी की होती है, आपके हाथ में 2 महीने होते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जो घर चले जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपने कॉलेज के बाहर रूम रेंट ले करके कॉम्पिटिटिव कोडिंग पर फोकस करते हैं। और वो स्किल डेवलप करने के बाद में जो थर्ड सेमेस्टर के स्टार्टिंग में जो कंपनियां आती हैं उसमें वो इंटर्न के लिए काम मतलब कि क्रैक करके ले करके चले जाते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन है, जो कि एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मैंने भी देखा था कि मैंने भी इसमें लैक मतलब कि किया था, राइट। उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो आपके सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट हैं वो तो सेमेस्टर में सब्जेक्ट हैं ही हैं, लेकिन ऑलवेज़ रिमेंबर दैट उस सब्जेक्ट के अलावा आपके पास में और सब्जेक्ट हैं जो आपको अपने आप से इंक्लूड करना है। दैट इज़ नथिंग बट योर कॉम्पिटिटिव कोडिंग, इंग्लिश एंड गुड पॉइंटर दैट इज़ नथिंग बट आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें आपका प्रतिशत अच्छा आना चाहिए। उसके बाद में दैट इज़ नथिंग बट योर इंग्लिश, आप जो भी पढ़ाई कर रहे हैं ट्राई टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश कम्युनिकेशन। उसके बाद में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट इज़ कॉम्पिटिटिव कोडिंग। अब आप बोलेंगे कि कॉम्पिटिटिव कोडिंग क्या होता है, तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, आपके पास में ज़्यादा अभी समय रहेगा, क्योंकि जैसे ही आप सेकंड सेमेस्टर में जाते हैं आप एक बार अपना सिलेबस देख लीजिएगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ़ लैब की भी नंबर ऑफ़ फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाएगी, ड्यूरेशन भी आपका ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरीके की चीज़ें जो है ज़्यादा होने लगती हैं। तो कॉम्पिटिटिव कोडिंग के बारे में नहीं पता है तो जाइए और अच्छे से एक बार देख लीजिए, ठीक है। तो ये पूरी अब सिनेरियो जो आपको ये चलती है पूरी की पूरी आपके एकेडमिक ड्यूरेशन में। अब यहाँ पर 2 चीज़ें आ जाती हैं आपके लाइफ में, दैट इज़ नथिंग बट आपका एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपके हर सेमेस्टर में आप एग्ज़ाम दे रहे हो, अच्छा मार्क्स ला रहे हो, वो चीज़ें चलती हैं। लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा कि आपको मतलब कि आपको एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू की चीज़ें नहीं पढ़ाई जाती हैं। तो जो पी भी मैंने लिखा हुआ है इसका मतलब यही है कि दैट इज़ नथिंग बट आपका प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सो प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू आपका क्या है, इसमें आपके वो क्वेश्चंस या फिर वो चीज़ें आती हैं जो आपके प्लेसमेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो एकेडमिक में जो भी आप टेस्ट देंगे, मिड सेमेस्टर देंगे, प्री मिड सेमेस्टर देंगे, वो आपकी जो चीज़ें होती हैं वो तो चीज़ें रहेंगी, लेकिन उसके साथ में आपको प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा दिमाग में ये जो चीज़ें हैं आपको हमेशा फर्स्ट सेमेस्टर से ही इंक्लूड करके आपको चलना है, क्योंकि आपके एकेडमिक में प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें जो है वो नहीं पढ़ाई जाती, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूं कि ट्राई टू एक्सप्लोर कॉम्पिटिटिव कोडिंग वर्ल्ड। तो आपके जो भी एकेडमिक जो आपके वर्ल्ड होते हैं, राइट, जिसमें आपका मतलब कि हर सेमेस्टर में आपके कुछ सब्जेक्ट होते हैं, वो तो आपकी एक दुनिया है ही, लेकिन वो दुनिया आपके सिर्फ आपके रिज़ल्ट तक ही सीमित रहेगा। रिज़ल्ट का मार्क्स आपके कंपनी सिलेक्शन में आपका मदद करता है, और वहाँ से जो है वो जो कंपनी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें उस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए एक्चुअल में आपके पास में कॉम्पिटिटिव स्किल्स होना चाहिए। सो फर्स्ट सेमेस्टर में है तो ट्राई टू फिगर इट आउट, हैकर रैंक, हैकर अर्थ, लीड कोड, कोर्स फोर्सेस, गिटहब, ट्राई टू एक्सप्लोर ऑल द प्लेटफॉर्म। ओके, 2 घंटे जाइए, 3 घंटे उसके साथ में बिताइए, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस देखिए और कॉम्पिटिटिव स्किल्स पर जो है वो आप काम करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूं, सो ट्राई टू यूटिलाइज योर सैटरडे संडे। सो मोस्टली हर एनआईटी या फिर आईआईटी हर एनआईटी में आप देखोगे कि सैटरडे संडे को मोस्टली आपका ऑफ ही रहता है। तो उसमें आप फोकस करिए कि उस सैटरडे एंड संडे को आप यूटिलाइज़ करने की कोशिश करिए, और वो सारी चीज़ें आप डिवोट कर दीजिए अपने कोडिंग स्किल्स के लिए, दैट इज़ कॉल्ड कॉम्पिटिटिव कोडिंग स्किल्स के लिए। हैकर रैंक, हैकर रैथ किसी में भी अगर कंफर्टेबल हैं, जिनका भी यूज़र इंटरफेस अगर आपको समझ में आ रहा है, वहाँ से आप जाकर के प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक और बात, सबसे पहले दिक्कत ये सबसे बड़ी जो क्वेश्चन आती है कि हम किस पर जो है वो प्रैक्टिस करें। तो बात ये नहीं है कि आपको प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट नहीं बनना है, आपको क्वेश्चन डिपेंडेंट बनना है। वास्तविकता में मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चन जो है वो आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है, चाहे वो लीड कोड से हो, हैकर अर्थ से हो, हैकर रैंक से हो, ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूं, सो बिगिनिंग ऑफ द थर्ड सेमेस्टर जो होता है वो आपके इंटर्न की स्टोरी चालू हो जाती है। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम जाएंगे और एनआईटी में खूब चिल मार के मस्ती अगर करेंगे, तो आपके पास में कंसीडर करिएगा कि अगर आप मस्ती को अलाउ कर रहे हैं तो आप इंटर्न वाले अपॉर्चुनिटीज़ को ब्लॉक कर रहे हैं, उसको ना भी बोल रहे हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं दे रहा हूँ ताकि आप फिर बाद में ये ना पूछे कि आप हमें कोई बताने वाला था ही नहीं। वास्तविकता में मुझे भी ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, इसलिए मैं आपको डिलीवर कर दे रहा हूँ ताकि आप जो आपका जो लाइफ है वो मतलब कि सही रहे, ठीक है। नाउ
बिगिनिंग ऑफ थर्ड सेमेस्टर में आपको जो इंटर्न का जो प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो ट्राई टू फिगर इट आउट कि जो भी आपके पास में 2 महीने का जो समय है, आप अपने घर पर ना जा करके बाहर रूम रेंट ले लीजिए और वहाँ से जो है वो प्रैक्टिस करिए, ठीक है जी। ना उसके बाद में जैसे आपने सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट हुआ, जून जुलाई में आपका सेकंड सेमेस्टर आपका ओवर हुआ, आपका अच्छा मार्क्स आ गया, आपने रजिस्ट्रेशन ले लिया, तो थर्ड सेमेस्टर के और ये जो आपका जून जुलाई में जो भी आपका समर वोकेशन होता है, आपने बाहर रूम ले लीजिए और बाहर रूम लेकर कॉम्पिटिटिव कोडिंग जम करके पढ़ाई करिए, क्योंकि वही अल्टीमेटली ऐसा चीज़ है जो आपके प्लेसमेंट में, इंटर्न में, हर जगह वही काम आएगा। और अनदर थिंग इज़ दैट वाट एवर यू हैव स्टडी ट्राई टू एक्सप्लेन इन द इंग्लिश कम्युनिकेशन, ठीक है जी। उसके बाद में थर्ड सेमेस्टर का जैसे ही आपका स्टार्ट होगा, तो थर्ड सेमेस्टर में भी आपकी सारी चीज़ें चलती रहती हैं, वो हर एनआईटी का मतलब ऐसा ही प्रोसेस है। एंड देन जैसे ही थर्ड सेमेस्टर में आपकी कंपनी आएंगी इंटर्न के लिए। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि इंटर्न क्या होता है जी, राइट। सो इंटर्न आपका ये होता है कि कुछ कंपनियां आपको इंटर्न के लिए मतलब कि प्लेसमेंट और इंटर्न के लिए आती हैं। तो सबसे पहले आपका जो कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आपके वो इंटर्न के लिए आती हैं। तो अगले साल का जो समर वोकेशन मिलता है, उसमें आपको 2 महीने का इंटर्न देती हैं। इंटर्न आप करते हो तो मतलब कि एक कंपनी में काम करने के हिसाब से ही रहता है। लेट सपोज अगर आपको सिर्फ C++ भी अगर आता है, ठीक है जी, तो C++ से अगर आपने कोडिंग राउंड क्रैक कर दिया, अगर आपने इंटर्न ले लिया है, तो ठीक अगले साल के जून जुलाई में फिर से आपको जो है वो 2 महीने का जो टाइम फ्रेम मिलेगा, यानी फोर्थ सेमेस्टर में फिर आप उसमें इंटर्न ले सकते हैं, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे। तो इंटर्न यही होता है कि आप कंपनी में 2 महीने काम करेंगे और उसके हिसाब से आपको कंपनी स्टाइपेंड भी देगी। स्टाइपेंड कितना देगी? अगर कंपनी अच्छी है तो 40-45 हज़ार रुपये पर मंथ आपको देगी, यानी कि 2 महीना में आप 80 हज़ार रुपये कमा लेंगे। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि अपने एकेडमी के साथ में और बाकी सारी चीज़ें करें, यूट्यूब को एक्सप्लोर करें, ये सारे करें, ये चीज़ें करें, मत करिए। फोकस करिए कि आप इंटर्न पर फोकस करिए। सेकंड सेमेस्टर के बाद में इंटर्न का अगर निकल जाता है तो आपके पास में ज़्यादा पैसा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूँ, दैट इज़ कॉल्ड फोर्थ सेमेस्टर, ठीक है। तो फोर्थ सेमेस्टर के बारे में, जैसे आप फोर्थ सेमेस्टर, जैसे कि आपका थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हुआ, थर्ड सेमेस्टर भी जब आपका कंप्लीट हो जाता है, तो जैसे ही आप फोर्थ सेमेस्टर में जाते हैं, तो फोर्थ सेमेस्टर में आपका एक प्रोजेक्ट भी आपका रहता है आपका। और ये जो चीज़ है, ये डिपेंड करता है, किसी का थर्ड सेमेस्टर में होता है, किसी का फोर्थ में होता है, किसी का फिफ्थ में। तो ये डिपेंड आपका करता है कॉलेज टू कॉलेज, राइट। बट मैं ये मान के चलता हूँ कि फोर्थ सेमेस्टर में आपका एक प्रोजेक्ट रहता है, जो एकेडमी का ही प्रोजेक्ट रहता है, उसमें आपको प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। तो ये आपकी भी लाइफ में, पूरी जर्नी में ये भी आपका मौका आता है। उसके बाद में मैंने जो बोला था कि सेकंड सेमेस्टर यानी कि थर्ड सेमेस्टर के बिगिनिंग में जो भी आपने कंपनी निकाला हुआ है इंटर्न के लिए, वो इंटर्न करोगे आप जब फोर्थ सेमेस्टर ख़त्म हो जाएगा। और जो भी वोकेशन मिलेगा, दैट इज़ नथिंग बट समर वोकेशन, 2 महीने का। उस 2 महीने में आप इंटर्न जो है वो करते हैं, जिसमें आपको कंपनी 2 महीने के लिए 40 से 45 हज़ार रुपये देती है, राइट। और अगर आपका परफॉर्मेंस इस 2 महीने में अच्छा हुआ, कंपनी को अगर आप पसंद आ गए, तो आपको प्लेसमेंट में बैठने की ज़रूरत नहीं है। आपको PPO यानी कि प्री प्लेसमेंट ऑफ़र आपको दे दिया जाता है कंपनी से। तो इंटर्न की जो ड्यूरेशन होती है वो भी आपके TPO दैट इज़ ट्रेनिंग प्लेसमेंट ऑफिस से ही लगता है। और वो भी जो चीज़ है दैट इज़ नथिंग बट योर इंटर्न ड्यूरेशन आपने कंप्लीट किया, PPO आपको मिल जाता है। अब बात ये है कि PPO दैट इज़ नथिंग बट, ये इंटर्न इम्पॉर्टेंट क्यों है? तो आप ये बात कॉमन सेंस कर लगाइए कि सेकंड सेमेस्टर तक बहुत सारे लोग जो हैं वो कॉम्पिटिटिव कोडिंग में उतना उनका स्किल डेवलप नहीं हो पाता है। तो क्राउड जो होता है कंपनी में जाने का जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। उस समय कम ही लोग जो है होते हैं और वो एप्लीकेबल हो पाते हैं इंटर्न के लिए। तो अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाई करके C++ पे स्विच कर लिए, कोडिंग स्किल्स अगर आपने डेवलप कर लिया, तो यस, आप अगर इंटर्न क्रैक कर लिया और इंटर्न के बाद में अगर आपने अच्छा से कर लिया, तो आपके पास में जो क्राउड है वो कम बचेगा। क्योंकि प्लेसमेंट में फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, आपकी एप्टीट्यूड आ जाता है उसके साथ में, उसके बाद में आपके इंटरव्यू राउंड, उसके बाद में क्राउड भी बहुत बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं जो आपको कंसिडर करके चलना है, ठीक है। सो उसके बाद में फोर्थ सेमेस्टर हो गया, तो ये जो जिनका इंटर्न लगता है वो इसमें इंटर्न करते हैं, 40 से 45 हज़ार रुपये कमाते हैं 2 महीने में। और अगर उनके कंपनी से PPO मिल गया, प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल गया, तो उनका प्लेसमेंट उसी समय हो जाता है, यानी कि जून जुलाई में उनके पास में हाथ में जॉब आपका रह जाता है, ठीक है। उसके बाद में अब वो क्या करते हैं, अब यहाँ पर जिनका इंटर्न नहीं लगा है, ये जून जुलाई में ये फिर कॉम्पिटिटिव कोडिंग बाहर रूम ले करके रहते हैं और मेहनत करते हैं और फोकस करते हैं अपने पूरे प्लेसमेंट पर। और जून जुलाई में टाइम को यूटिलाइज कर से जैसे ही आपका फिफ्थ सेमेस्टर स्टार्ट होता है अगस्त में मान के चलता हूँ, राइट।
तो उसी समय आपके प्लेसमेंट की जो प्रोसेस है वो भी स्टार्ट हो जाती है। इस तरीके से कंपनियां आनी जो है वो चालू हो जाती है। और इस तरीके से दिसंबर में आपका फेयरवेल आपका होता है और दिसंबर में आपका 5th सेमेस्टर का एग्ज़ाम ख़त्म, फेयरवेल हो जाता है और आप अपने घर चले जाते हैं। तो जो जो लोग सोचते हैं कि एमसीए जो 3 साल का होता है वो वास्तविकता में 3 साल का नहीं होता है। आप अपने कॉलेज में मात्र और मात्र सिर्फ 2.5 साल ही रहते हैं जी। ठीक है जी। उसके बाद में अगर मैं प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करूं, तो जो भी आपने फर्स्ट सेमेस्टर से जो भी आपने हैकर रैंक, हैकर अर्थ पे जो कोडिंग आपने करा हुआ है, प्लेसमेंट में जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जो कंपनियां आती हैं, दैट इज़ नथिंग बट ओनली इंटर्न, फुल टाइम, इंटर्न प्लस फुल टाइम। कंपनियां आपके डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स के लिए भी आती हैं। बट द थिंग इज़ दैट कि कंपनी किस वे में आती हैं, दैट इज़ कुछ कंपनियां आती हैं सिर्फ आपको इंटर्न प्रोवाइड करती हैं। तो ये कंपनियां कब आ रही हैं? ये कंपनियां आपकी आ रही हैं 5th सेमेस्टर में। तो 5th सेमेस्टर में जो कंपनियां आ रही हैं, जो 3rd सेमेस्टर में जो कंपनियां आती हैं, वो एक्चुअली में इंटर्न के लिए आती हैं, फुल टाइम के लिए नहीं आती। ठीक है। लेकिन जो कंपनियां 5th सेमेस्टर में आती हैं वो सिर्फ आपकी 3 चीज़ के लिए आती हैं, दैट इज़ नथिंग बट ओनली इंटर्न, फुल टाइम या फिर इंटर्न प्लस फुल टाइम। ठीक है। तो इसका क्या स्ट्रक्चर होता है जी, तो देख लीजिए। तो जैसे ही आपका 6th सेमेस्टर होता है, तो अगर आपने 5th सेमेस्टर के स्टार्टिंग में अगस्त में 5th सेमेस्टर के साथ में प्लेसमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अगर आपने कंपनियां ले लिया, उसमें अगर कंपनी इंटर्न के लिए आई थी, अगर आपने इंटर्न निकाल लिया, तो वो इंटर्न आपका 6 मंथ का मैक्सिमम वे में आपका होता है। तो दिसंबर के बाद तो आप कॉलेज में नहीं रह पाते। तो 6th सेमेस्टर का जो आपका इंटर्न होता है, सॉरी 6th सेमेस्टर में जो आपका एक पेपर होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, जो हर एनआईटीज़ में होता है, वहाँ पर आप 6 मंथ का जो है इंटर्न कंप्लीट करते हैं। 6 मंथ का जब इंटर्न कर लेते हैं, तो फिर आपको कंपनी जो है वो आपके परफॉर्मेंस के हिसाब से हो सकता है वो पीपीओ दे। पीपीओ का प्रोविज़न है तो वो देगी, अगर नहीं है तो वो आपका सर्टिफिकेट देगी। वो सर्टिफिकेट आपको अपने 6th सेमेस्टर में लगाना पड़ता है, एकेडमिक में जमा करेंगे तो आपको फाइनल रिजल्ट मिल जाएगा। तो इस तरीके से 6th सेमेस्टर तक आते आपके पूरा जो है वो एमसीए आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है ना। अब जो स्टूडेंट जो हैं वो उन्होंने दोनों निकाला हुआ है, दैट इज़ नथिंग बट इंटर्न प्लस फुल टाइम। तो वो 6 मंथ का आपका इंटर्न भी करते हैं उसी कंपनी में, और उसके बाद में जब फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो जाता है तो उसके बाद में वो फुल टाइम भी करते हैं। तो ये मतलब कि स्ट्रक्चर चलती है मैक्सिमम हर एनआईटी में। ओके। उसके बाद में अभी आपके कॉलेज से फाइनल रिजल्ट निकल जाने के बाद में 6 सेमेस्टर तक का आपका कनेक्शन जो है वो कटा नहीं है। एक्चुअल में दिसंबर में, मोस्टली नवंबर दिसंबर में डिपेंड करता है आपके डीन एकेडमिक पे स्ट्रक्चर पर कि कॉन्वोकेशन कब होता है, यानी कि दीक्षांत समारोह। दीक्षांत समारोह आपका तब होता है जब आपकी डिग्री आपके पास में आ जाती है। उसके बाद में कॉन्वोकेशन में आप जाते हैं। अगर आप किसी बाहर कंपनी में काम कर रहे होते हैं तो वहाँ से भी आप जाते हैं अपने कॉलेज में, और सारे लोग वहाँ पे आते हैं, आपके पूरे बैचमेट आते हैं, वहाँ पे आपका कॉन्वोकेशन होता है और उस तरीके से आपका वो पूरी जर्नी जो है आपकी ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से पूरा आपका जो एमसीए का जो स्ट्रक्चर है वो मतलब कि काम करता है। तो ये 3 साल के लिए, 2 साल के लिए मेरे पास में इन्फॉर्मेशन नहीं है और ना ही मैं 2 साल के लिए वीडियोस भी बनाऊंगा, बिकॉज टू बी ऑनेस्ट मेरे पास में कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है जी। ठीक है जी। तो जब तक 3 साल का है यही आपका पूरा मतलब स्ट्रक्चर चलता है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूं, दैट इज़ कॉल्ड लाइफ एंड द एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़। अब मैंने क्या ऑब्जर्व करा, या फिर कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो मुझे आपके साथ में डिस्कस करने थे, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। और वो जो पॉइंट हैं वो हैं ये, दैट इज़ कॉल्ड, मैंने जो पूरे अपने या फिर बहुत सारे जो बच्चों ने भी जो एक चीज़ नोटिस करा था, दैट इज़ कॉल्ड मैनेजमेंट। एक्चुअल में एनआईटी में जब जाते हैं तो इतने सारी चीज़ें जो है फास्ट वे में जो चीज़ें होती हैं कि आपको पता ही नहीं चलता कि कौन इन्फॉर्मेशन आया, कौन इन्फॉर्मेशन गया। इसीलिए मैंने बोला हुआ था कि आप अपने सीनियर से अच्छे से बना करके रखिए। और उसके बाद में आपके पास में जो भी सब्जेक्ट्स हैं, आप हमेशा ये नोटिस करोगे कि कोई सब्जेक्ट आपका पीछे हो जा रहा है, कोई सब्जेक्ट में आप अच्छा परफॉर्म करने नहीं कर पा रहे हो, कोई सब्जेक्ट आपको समझ में आ रहा है। तो ये सारी जो प्रोसेस होती हैं वो मोर रिलेटेड टू पर्सनल होती हैं, और उसमें आप एक ही चीज़ देखोगे कि आप एक्चुअल में समझ तो पा रहे हो, लेकिन हो सकता है आपकी स्पीड कम हो, या फिर हो सकता है आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो। ठीक है जी। नाउ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट जो भी आपकी एकेडमिक चलती है दोस्तों, वो मोर रिलेटेड टू द आपकी लाइफ से ही रिलेटेड है। चाहे आप बीटेक कर रहे हो, चाहे एमटेक कर रहे हो, चाहे एमसीए कर रहे हो, पीएचडी, नो मैटर, बट द थिंग इज़ दैट ये आपकी लाइफ है। ओके। और ये चीज़ें आपको हमेशा, एक चीज़ हमेशा कंसिडर करना पड़ेगा कि ये आपकी लाइफ है। तो अगर लाइफ है तो इसमें आपके ऑब्स्टेकल्स आएंगे, प्रॉब्लम आएंगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि लाइफ सेट होने वाला है तो ऐसा नहीं होगा, आपको कंटिन्यूस बेसिस पे आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर पढ़ाई भी है तो मस्ती भी करने का अधिकार आपका है, और ये दुनिया का कोई व्यक्ति आपको नहीं देगा।
टीचर तो बोलेंगे पढ़ो पढ़ो पढ़ो, लेकिन क्या रियलिटी में वो काम करता है? नहीं। आपको मस्ती के लिए भी आपको अपने दिमाग से सोचना पड़ेगा। उसके बाद में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट ड्यूरिंग योर जर्नी ट्राई टू वर्क ऑन योर कोडिंग स्किल एंड द इंग्लिश कम्युनिकेशन। सो द इंग्लिश कम्युनिकेशन मतलब कि क्या? इंग्लिश कम्युनिकेशन मतलब कि ऐसा नहीं कि आपको पूरा अंग्रेजी बनाया, नहीं। आपने जो भी वट एवर यू हैव स्टडीड ट्राई टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश लैंग्वेज। जो भी लेट सपोज अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है तो आप कोशिश करिए कि आप उसे इंग्लिश में आप उसको एक्सप्लेन कर पाएँ। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि जब आप इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू में आपको एक्सप्लेन करना पड़ता है टॉपिक को, ना कि अपने पूरे लाइफ पूरी कथा को, ठीक है। तो उस तरीके से अगर आपके पास में ये स्किल्स होता है तो काम करेगा, राइट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द थर्ड थिंग इज़ दैट ट्राई टू कनेक्ट विथ सीनियर, राइट। एज मच एज पॉसिबल किसी एक सीनियर को, अगर किसी सीनियर से आपने बात किया कंफर्टेबल फील नहीं कर पा रहे तो दूसरे सीनियर से बात करो, राइट। लेकिन हमेशा सीनियर से कांटेक्ट में रहिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं अपार्ट फ्रॉम दी आपकी कैलेंडर, अपार्ट फ्रॉम योर सेमेस्टर। बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो आपके जो चीज़ें होती हैं उसमें नहीं मेंशन की होती हैं। जैसे आपका डिपार्टमेंटल होता है, जैसे आपका स्वागत होता है, देयर इज़ अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, ओके, जो आपकी इन्फॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ आपको सीनियर दे सकते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट की तरफ से सीनियर को भी अथॉरिटी दी जाती है कि उनको वो चीज़ों को मैनेज करा पाएँ। तो इस तरीके से कि सीनियर से ऑलवेज़ बना करके रखिए। अब ये नहीं कि अब हम या अब सीनियर बना, ऐसा नहीं। आप थोड़ा सा पोलाइट हो जाइए, बिकॉज ये आपके लाइफ का सवाल है यार, राइट नाउ। चौथे पॉइंट के बारे में बात करूँ कि आपकी रेस सिर्फ अपने आप से है। अगर आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो, अगर आप ये फील कर रहे हो कि मैं अपना 100% देने के बावजूद भी पीछे रह रहा हूँ, तो ऑलवेज़ रिमेंबर दैट कि ऐसा चीज़ें आपकी होती है, मैक्सिमम वे में आपकी होंगी। तो हमेशा फोकस करना कि आपकी रेस आपके क्लासमेट से नहीं है, आपकी रेस आपके रूममेट से नहीं है, आपकी रेस सिर्फ और सिर्फ आपसे है। आपको अपने अंदर बैठना है, अपने आप को झांकना है क्या, और देखना है कि आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको रोक रहा है, राइट। उसके अलावा एनआईटीज़ में अगर आप जा रहे हैं तो कोडिंग क्लब, डांसिंग क्लब, देयर इज़ अ लॉट ऑफ क्लब रिलेटेड टू ऑल द अदर एक्टिविटीज़। जो वो चीज़ें आपकी जो है वो होती रहती हैं। तो ऑलवेज़ रिमेंबर दैट कि आपको हमेशा जो टारगेट लेकर के चलना है वो आपके एंड रिजल्ट, दैट इज़ नथिंग बट योर प्लेसमेंट को लेकर के चलना है, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आ रही हैं, अगर आपको सीनियर बोल रहे हैं कि आप कोडिंग क्लब ज्वाइन करिए, लेकिन कोडिंग क्लब ज्वाइन करने के बाद में अगर आप में अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको मतलब कि ड्रॉप करके आप अपने पढ़ाई पर फोकस करिए, अगर ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कुछ भी हो, लेकिन आपके लिए क्या काम कर रहा है आपको ये फिगर आउट करना पड़ेगा, ओके। अगर सीनियर ने बोला कि ये जावा का ये यूट्यूब ट्यूटोरियल ही आप देख लो, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको वीडियोस नहीं समझ में आ रही है इंग्लिश में, जो आपको सीनियर को समझ में आ रही थी, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसमें फिगर आउट करिए कि व्हाट इज़ वर्किंग फॉर यू, ओके। एंड अनदर थिंग इज़ दैट ट्राई टू मेक अ वैल्यूएबल फ्रेंड। सो जो पूरे जो आपके क्लासमेट होते हैं वो आपके फ्रेंड नहीं बन सकते, जो आपके रूममेट होते हैं इवन वो भी आपके फ्रेंड नहीं बन सकते हैं, ठीक है। सो उसमें आप मतलब कि फ़ोकस करने की कोशिश करिए कि जिससे भी आप दोस्ती करने जा रहे हैं, चाहे वो बीटेक का है, बंदा है, बंदी है, नो मैटर, बट द थिंग इज़ दैट ट्राई टू मेक अ वैल्यूएबल फ्रेंड। और वो जो दोस्त बनाइए वो कोशिश करिए कि अच्छे हों, अच्छे थॉट, अच्छे विचार के हों, और वो एफर्ट मारते हों, ओके। सो ये चीज़ पे आपको मतलब कि प्रभाव पे मैं एक वीडियोस बनाऊंगा कि एक्चुअल में किस तरीके से हम इन्फ्लुएंस होते हैं फ्रेंड और ये सारी जो से, बट वो आपकी अलग बात है, राइट। सो ट्राई टू मेक अ वैल्यूएबल फ्रेंड। और अगर आप किसी से भी कंफर्टेबल नहीं हैं, सो यू कैन लीव इट, ओके। नाउ अनदर थिंग इज दैट पुट योर 100% एफर्ट वट एवर यू हैव एंड वट एवर यू आर डूइंग, राइट। ट्राई टू पुट योर 100% एफर्ट, क्योंकि बिना एफर्ट के दोस्तों कुछ भी नहीं होने वाला है, चाहे आप कहीं पर भी पढ़ो, ठीक है। नाउ ट्राई टू पार्टिसिपेट, इस पॉइंट का मतलब क्या है? इस पॉइंट का जो मतलब मात्र एक ही है कि एज मच एज पॉसिबल, ठीक है, जितना ज़्यादा हो सकता है आप कोशिश करिए कि जो भी आपके एनआईटीज़ में जो भी फंक्शंस होते हैं उनमें आप पार्टिसिपेट करने की कोशिश कीजिए। बहुत सारी ऐसी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। आपके आप इंटर एनआईटीज़ भी होता है, इंटर एनआईटीज़ आईआईटीज़ भी होता है, तो इसमें आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। जैसे कबड्डी का हो गया, क्रिकेट का हो गया, इसमें आप पार्टिसिपेट करोगे तो दैट इज़ नथिंग बट टेम्परामेंट जो डेवलप होता है, उसके अब बहुत सारी जो चीज़ें हैं सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। डांस का अगर हो रहा है तो आप उसमें पार्टिसिपेट आप कर सकते हो। इसमें एक्चुअल में होता है जब बीटेक के साथ में आप इंट्रैक्शन करोगे तो वो भी आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, और देयर इज़ अ लॉट ऑफ मतलब कि एक्सपोजर तो आपको मिलेगा। अब उस एक्सपोजर का एक्सट्रैक्शन आप किस तरीके से करोगे ये मेरे दोस्त डिपेंड करेगा आप पर, ठीक है जी।
नाउ उसके बाद में जैसे आप फर्स्ट सेमेस्टर में जाते हो, फर्स्ट सेमेस्टर में आपका दैट इज़ नथिंग बट अ CR, क्लास रिप्रेजेंटेटिव का आपका एक इलेक्शन होता है उस क्लास, और ये वो इलेक्शन कराता कौन है, वो सीनियर ही कराते हैं, जिससे आपका पूरे क्लास से बहुत सारी चीज़ों पे बहुत चीज़ों को टेस्ट करने के बाद में एक बंदे को आपका CR बनाया जाता है, क्लास रिप्रेजेंटेटर, जिसको हम 6th क्लास में मॉनिटर भी कहते थे। वो बनता है, वो आपकी पूरी सारी चीज़ों को जो है वो आपका मैनेज करता है, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ़ आई टॉक अबाउट द पूरी जर्नी के बारे में दोस्तों, राइट, सो पूरी जो आपकी एजुकेशन जो सिस्टम है वो कहीं ना कहीं डिपेंड हो जाती है आपकी मनी पर एट द एंड में, राइट। सो ऑलवेज़ रिमेंबर दैट कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो, जो भी ऑलवेज़ मतलब कि एक अच्छा बिहेवियर बना के रखो और कोशिश करो कि जो आपकी मनी है, ओके, बिकॉज आप जो पढ़ाई कर रहे हो, लेट सपोज आपका ये सारी जब चीज़ें ख़त्म हो जाएगा ना, तो आपको पता चलेगा कि जो आप ग्रुप में जितना आप हंसी मजाक करते हो, प्लेसमेंट हो जाने के बाद चीज़ें नहीं होती, सारे लोग अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं। जहाँ पर फाइनेंशियल चीज़ इंक्लूड होती है जो अभी आपके लाइफ में नहीं है, तब आप रियलाइज़ करोगे कि एक्चुअल में यार हम क्या बन गए, ठीक है। बट एक्चुअल में ये सब चीज़ें होती हैं, इनिशियल वे में होंगी, बट द थिंग इज़ दैट आपको हमेशा ये बात कंसिडर करना पड़ेगा, वट एवर यू हैव ट्राई टू एक्सट्रैक्ट इट, ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करूँ कि ट्राई टू मेक बीटेक फ्रेंड्स, ओके, एज मच एज पॉसिबल। जितना हो सके आप, जैसे कि आप बहुत सारी चीज़ों में जब पार्टिसिपेट करोगे तो आप बीटेक से आप हमेशा ये मत करिए कि हम MCA में हैं या फिर एटीट्यूड, ये सब आपको कुछ नहीं करना है, ओके। ट्राई टू मेक बीटेक के जो स्टूडेंट हैं आपको उनसे बात करना है, उनका आप दोस्त बनाइए, क्योंकि वो एक्चुअल में आपके कंपटीटर भी बन सकते हैं, और अगर वो उनमें से अच्छे दोस्त बन गए तो आपको लेकर के आगे भी जा सकते हैं। सो देर इज़ लॉट ऑफ थिंग्स दैट इज़ गोइंग इन टू द योर ऑल द एकेडमिक जर्नीज, ओके। एंड ट्राई टू कनेक्ट विद द MBA एंड द MTA MTech CS स्टूडेंट, उनसे भी आप बात कर सकते हैं, राइट। वो कहीं ना कहीं आपको मदद ज़रूर करेंगे, ठीक है दोस्तों। एट दिस पॉइंट कंक्लूजन क्या है, ठीक है, 40 मिनट 41 मिनट की ये पूरी भाषणबाजी में एक्चुअल में कंक्लूजन क्या है, व्हाट इज़ द कंक्लूजन, राइट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन इज़ दैट चाहे आप किसी भी कॉलेज में हो, चाहे आपके क्लासमेट में कितने भी बच्चे हों, चाहे आपके रूममेट कितने भी हो, चाहे आप बदमाशी मस्ती कुछ भी करते हो, इट्स ऑल अबाउट यू। सारी चीज़ें एट द एंड में आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, आपका एफर्ट है, आपका फाइनेंस है, आपकी फैमिली है, ओके। चीज़ें इस तरीके से काम करती है, तो इसलिए कोशिश करिए कि आप अपना 100% एफर्ट दीजिए, ठीक है। सो उसके बाद में बिफोर एंड दिस वीडियो मैं यही बोलूँगा दोस्तों कि मुझे नहीं पता कि मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया वो कितना हेल्प करेगा, कैसे हेल्प करेगा, टू बी ऑनेस्ट आई डोंट नो। मैंने देने की सिर्फ कोशिश की है, लेकिन मैं भी एक इंसान हूँ, और जो भी मैंने दिया है आई होप कि उसमें कुछ चीज़ें समझ में आया हुआ है, राइट। बट बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई वुड लाइक टू से दैट ओनली वन थिंग, कहीं पर भी जा रहे हो किसी के ऊपर डिपेंड मत रहना दोस्तों, डिपेंडेंसी अपने ऊपर क्रिएट करना, ओके। एंड ऑलवेज़ रिमेंबर टू फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है, और मेहनत करेंगे, ठीक है जी, लगे रहेंगे, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको इस वीडियोज़ में बता दिया, आई होप कि ये दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो, ओके। वीडियोज़ अच्छा लगा है तो आप वीडियो को आप शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारे समय पर बताने वाले थे, बट द थिंग इज़ दैट एक्चुअल में आप काबिल तो होते हो, लेकिन इन्फॉर्मेशन और नॉलेज के अभाव में आप वो एक्शन ही नहीं कर पाते हो, आप उस यूनिवर्स के बारे में जान ही नहीं पाते हो, ठीक है जी। तो बस एस एट दिस नोट आई एम गोइंग टू एंड दिस वीडियो। सो एक चीज़ चाहूँगा, बस इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, ओके। नाउ थैंक यू सो मच, एंड एट दिस एंड एट दिस नोट, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू सो मच।